पूरे वेनेजुएला को आइसोलेट कर दिया जाता है और वेनेजुएला पे होता है अब साइबर अटैक। साइबर अटैक जब होता है तो वेनेजुएला में जो पावर सप्लाई की जाती है और जो पावर ग्रिड होती है, इसमें भी तो कंप्यूटर लगा है और वो कंप्यूटर या तो माइक्रोसॉफ्ट का होगा या तो मैकबुक का होगा। उस कंप्यूटर पे अपडेट के नाम पे पहले ही एक वायरस भेज दिया गया था जो एक्टिवेट करके पूरी लाइट सिस्टम को ही, मेन पावर को ही सप्लाई काट देता है, पावर ग्रिड से ही काट देता है। अब ये लोग कंप्यूटर से ऑन करते रहते हैं, कंप्यूटर में ऑन नहीं होता है। और चलो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लैपटॉप, ये लोग बार बार समझाते हैं कि अपना जब तक नहीं होगा तब तक दिक्कत होगा। पूरी शहर में, पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या होता है। उसके गूगल सैटेलाइट काम करना छोड़ देते हैं, जीपीएस काम करना, वेनेजुएला का जीपीएस काम करना बंद कर देता है। जो भी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल थे उसका डाटा पहले ही ले लिया गया था। उसके कमांड एंड कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगते हैं, काम नहीं करता है। अचानक से वेनेजुएला के ऊपर एक भी जहाज का रडार का पूरा रडार खाली कर दिया जाता है। ये इतना उसका साइबर कमांड फोर्स इतना एक्टिव था अमेरिका का। जब वेनेजुएला चारों ओर से घिर जाता है तब खेल असली शुरू होता है। चिनूक हेलीकॉप्टर से आए कमांडो बिल्डिंग के छत पर उतरते हैं और इन्हें पता रहता है कि मादुरो जिस मकान में रहेंगे, जिस रूम में रहेंगे, उस पर स्टील की मोटी दीवारें होंगी और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए ये अपने साथ थर्मल लेंस और ब्लू टॉर्च लेके जाते हैं। ये कितनी भी मोटी स्टील की परत क्यों न हो, उसे काट के गिरा देते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा? इनके पास तो हथियार है काट के गिरा देने के लिए। किस कमरे में मादुरो है ये कैसे पता चलेगा? कमरा तो बंद रहेगा अंदर से। इसके लिए पूरी बिल्डिंग में मादुरो कहाँ है? वॉल पेनिट्रेटिंग रडार, इस रडार से हम अगर रखते हैं तो उसके अंदर क्या चीज है दिख जाता है और अंदर ये इंफ्रारेड सिग्नल और हीट सिग्नेचर भेज के भी पता कर लेता है कि इस वॉल के अंदर कितने लोग हैं। और जैसे ही वॉल के अंदर देखा गया कि 2 लोग हैं और कद काठी से पता चल गया कि तो तुरंत दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और अमेरिकी कमांडो, डेल्टा फोर्स के कमांडो इन्हें उठाकर और यहाँ से वेनेजुएला से उठाकर और अपने हेलीकॉप्टर में लेकर, और यहीं अमेरिकी नौसेना का जहाज खड़ा था USS इवो जिमा, और इसी के ऊपर लैंड किया गया और यहीं से ये फोटो रिलीज की गई थी और पूरी दुनिया को बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करके ले आ जा चुका है और अब वो अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पे है। यहाँ से इन्हें प्यूर्टो रिको के भेजा गया हेलीकॉप्टर से, फिर यहाँ से ये फ्लोरिडा है और यहाँ अभी न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। एक छोटी सी जेल की सेल मिली है, इसी के अंदर बाथरूम है। एक राष्ट्रपति का ये हाल कर दिया है अमेरिका। पूरी अमेरिका अपनी नीतियों पे नहीं चल रहा है, अमेरिका ट्रंप की नीति पे चल रहा है। अमेरिका के लिए आगे चल के ये बहुत घातक साबित हो